Assalamu alaikum guys, how are you? Today I'm here with a new series of MCQs of general knowledge which would be very important for your CSS exam, PMS exam, MPT, PPSC and one paper MCQs. So let's begin. Gashu Lake is located in. Now the question कि Gashu Lake किस सूबे में है पाकिस्तान के? The answer is गिलगित बल्तिस्तान. Gashu Lake is actually in गिलगित बल्तिस्तान. Next is फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री. अब क्या है कि फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट किस कंट्री में है? सो फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन जापान. ये बहुत ही ज़्यादा डिसेबल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है. डिसेबल क्यों है? क्योंकि ये इसमें डिस्ट्रक्शन हुई थी 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इसके साथ स्ट्राइक किया था, अर्थक्वेक आया था और साथ साथ इसमें सुनामी भी आई थी जो कि आई थी मार्च 11 2011 में. सो ये एक डिस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर प्लांट है, डिसेबल न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये जापान में है. यूएसए सेकंड बिगेस्ट सिटी. यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लॉस एंजल्स यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. वर्ल्ड जंप डे सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड का जंप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड का जंप डे सेलिब्रेट किया जाता है. टॉप डैश हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज द 8000ers. तो कितनी माउंटेन्स हैं वर्ल्ड की जिसको कोलेक्टिवली 8000 कहा जाता है? सो जो है इंटरनेशनल माउंटेनर्स एंड क्लाइंबिंग फाउंडेशन, उन्होंने कहा है कि टॉप 14 माउंटेन्स ऐसी हैं जिनको 8000ers कहा जाता है क्योंकि सी लेवल से अबव उनकी हाइट 8000 से ज़्यादा है और वो अपने साथ वाली पीक से बिल्कुल इंडिपेंडेंट माउंटेन्स हैं. सो 14 माउंटेन्स ऐसी हैं जिनको कलेक्टिवली 8000ers कहा जाता है. बाली इज़ एन इंडोनेशियन आइलैंड विच इज़ अ डैश आइलैंड. अब बाली एक इंडोनेशियन आइलैंड है जहाँ पर कौन सी मेजॉरिटी है, किस रिलीजन की मेजॉरिटी है? मुस्लिम, ज्यूइश, बुद्धिस्ट, हिंदू. सो बाली एक इंडोनेशियन आइलैंड है जो कि हिंदू जहाँ पे मेजॉरिटी है. अब इंडोनेशियन आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 86% मुस्लिम होते हैं, बट बाली एक इंडोनेशियन आइलैंड है जहाँ पर 87% हिंदू पाए जाते हैं. सो बाली वो इंडोनेशियन आइलैंड है जहाँ हिंदू होते हैं. हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर कौन सा था? जनरल सुहार्टो उनका लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर था. 32 ईयर्स तक इसने, ये एक डिक्टेटर था और 32 ईयर्स तक इसने उन पर बहुत ब्रूटली रूल किया था और ये सबसे ज़्यादा ब्रूटल रूल कंसीडर किया जाता है 20th सेंचुरी में. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नेम्ड एज G20 कंसिस्ट ऑफ. अब G20 में कौन कौन से कंट्रीज़ और कौन से कंपोजिशन के हिसाब से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं? सो इसमें 19 कंट्रीज़ के साथ साथ यूरोपियन यूनियन आती है G20 में. देयर आर ओनली डैश माउंटेन्स इन द वर्ल्ड विच आर ओवर 8000 मीट अबव सी लेवल. तो उन्होंने कहा है कि कितनी माउंटेन्स है, जैसे कि अब उन्होंने कलेक्टिवली 8000ers कहा था तो 14 ऐसी माउंटेन्स हैं जिनकी जो सी लेवल से अबव हाइट है वो 8000 से अबव है. द हाइट ऑफ मनासुलु माउंटेन इज़. सो मनासुलु माउंटेन की हाइट कितनी है? 8163 मीटर या फिर 26,781 फीट. सो ये थी उनकी हाइट. सो द नेक्स्ट MCQs इज कैनेडी स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड इन. कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ लोकेटेड है? फ्लोरिडा में. कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में लोकेटेड है. NAFTA स्टैंड फॉर. NAFTA स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. NAFTA क्या होता है? NAFTA इज एक्चुअली नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पार्को वाज फाउंडेड इन. स्पार्को क्या है? स्पार्को इज़ एक्चुअली स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो कि पाकिस्तान का एक नेशनल स्पेस कॉरपोरेशन है जो कि इस्लामाबाद में इनका हेडक्वार्टर है. 1961 सितंबर 16 1961 में ये फाउंड हुआ और इसके साथ साथ इसकी कुछ एफिलिएशन फैकल्टीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में भी हैं. सो द नेक्स्ट MCQs इज OSS Office of Strategic Service is the old name of which secret agency. So ऑफिसर स्ट्रेटेजिक सर्विसेज पुराना नेम है CIA का. ठीक है, CIA का ओल्ड नेम है OSS. रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली इज़ लोकेटेड.
ऑन द रिवर। रोम जो कि इटली का कैपिटल है, ये कौन से रिवर पर लोकेटेड है? तिबर। तिबर रिवर के ऊपर ये लोकेटेड है। एरिया बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर झेलम इज कॉल्ड। दरियाए सिंध और दरिया झेलम के दरमियान जो एरिया है उसको कहा जाता है सिंध सागर दोआब। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। सारे के सारे कंट्रीज मेंबर हैं। पाकिस्तान भी तापी गैस पाइपलाइन का मेंबर है, अफ़गानिस्तान भी है, इंडिया भी है, बस ताजिकिस्तान मेंबर नहीं है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। इंटरनेशनल नर्सेज डे वो सेलिब्रेटेड इन। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड में हर साल। इंटरनेशनल नर्सिंग डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और ये पूरी दुनिया में मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रखी थी। सो उनकी एनिवर्सरी पर इंटरनेशनल नर्सिंग डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यूरोपियन डे वो सेलिब्रेटेड इन ऑन 9 मई। 9 मई को यूरोप डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूरोप डे डे ऑफ पीस एंड यूनिटी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 मई को। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की ओल्डेस्ट लेक कौन सी है? लेक जॉर्ज ऑस्ट्रेलिया की ओल्डेस्ट लेक है। What is the main concern mentioned by the Reporters Without Borders report 2023 about the PEMRA? PEMRA पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिलेटेड जो RSF की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है? उनका कंसर्न ये है कि उनका एक्सेसिव कंट्रोल है जर्नलिज्म के ऊपर। सो ये उनके कंसर्न्स हैं। आर मिस्टिस लाइन वॉज क्रिएटेड इन 1949 बिटवीन। 1949 में मिस्टिस लाइन किन दो के कंट्रीज़ के दरमियान बनाई गई थी? इसराइल और इजिप्ट के दरमियान। दश्ते मार्गो डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। दश्ते मार्गो डेजर्ट जिसको डेजर्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ये कहाँ वाक़या है? अफ़गानिस्तान में। सो दश्ते मार्गो डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन अफ़गानिस्तान। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वेयर कैन यू फाइंड आयर्स रॉक उल्रू नेशनल पार्क। सो ये नेशनल पार्क है ऑस्ट्रेलिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग डे मार्क ऑन 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा डे मार्क किया जाता है? सो डैट इज़ पैलेस्टीनियन प्रिजनर डे। पैलेस्टीनियन प्रिजनर डे सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि जो इसराइल के प्रेजेंस में पैलेस्टीनियन के साथी हैं उनके साथ यूनिटी को शो किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 4900 प्रिजनर्स हैं इसराइल की प्रिजन्स में जो कि पैलेस्टीनियन है और उसमें 31 वुमेंस हैं, 150 प्लस उसमें क्या है? चिल्ड्रंस हैं। सो 17 अप्रैल को पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स डे मार्क किया जाता है ताकि इसराइल के प्रेजेंस में जो पैलेस्टीनियन है उनको सपोर्ट किया जाए, उनके लिए यूनिटी शो की जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? रशियन एंड चाइनीज़। टोटल नंबर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर। अब कितने हैं SDG गोल्स? 2015 में एक मीटिंग की गई थी, उसमें उन्होंने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए थे जिनको 2030 तक एक एजेंडा दिया गया था। तो उसमें 17 गोल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको 2030 तक कंप्लीट करना है, लिविंग नो वन बिहाइंड। सो ये थे SDGs। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हर फादर। एक फादर की डेथ के बाद जो चाइल्ड बोर्न होता है तो उसको कहते हैं अ पोस्टथमस चाइल्ड। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज़ अ नेचुरल गैस पाइपलाइन बीइंग डेवलप्ड बाय द गैल्कनिश तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड विद पार्टिसिपेशन ऑफ। अब तापी में जिसमें 4 कंट्रीज़ आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान। तो उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है? तो उसमें नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ओरिजिनली टोटल नंबर ऑफ कंट्री इंक्लूड इन तापीज 4 कंट्रीज इंक्लूड हैं। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। सो वर्ल्ड बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की है पब्लिश 2023 की, जिसमें उन्होंने माइग्रेशन और इमिग्रेशन इन सब चीज़ों के बारे में, रिफ्यूजीज़, इनके बारे में रिपोर्ट पेश की है। 3 मई इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को हम प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन
वर्ल्ड ट्यूना डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 मई। और हम ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम बता सकें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फिश स्टॉक एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटेनिंग द फिश स्टॉक एंड इट्स रोल इन सस्टेनेबिलिटी। सो फिश स्टॉक को मेंटेन करने की इम्पोर्टेंस क्या है और सस्टेनेबिलिटी का इस पे क्या इफेक्ट होता है, तो दैट्स वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ट्यूना डे on 2nd May. That's all about today's MCQs. Thank you so much. Allah Hafiz.